इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की डीपीसी प्लस सीधी भर्ती की। तो सबसे पहले ये आज की न्यूज़ आप देख सकते हैं, भास्कर की न्यूज़ है शिक्षा विभाग से बीकानेर से। तो बड़ी न्यूज़ यहाँ पर आप देखिए। तो दोस्तों बड़ी न्यूज़ ये है, पूरी न्यूज़ हम सबसे पहले देख लेते हैं, फिर हम सीधी भर्ती की बात करेंगे। पहले डीपीसी की बात करते हैं कि 9000 पदों का जो प्रस्ताव आरपीएससी को भेजा गया है शिक्षा विभाग ने, वो किस लिए भेजा है। तो यहाँ पर देखिए। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों नारायण एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है, क्योंकि दोस्तों अपना जो पुराना चैनल था नारायण एजुकेशन, जिसमें करीब 1.5 लाख सब्सक्राइबर थे, 8 साल पुराना चैनल था, तो वो किसी कारणवश यूट्यूब से डिलीट हो चुका है। अब मैंने नया चैनल बनाया सेम उसी नाम से, उसी को आगे बढ़ाया। तो आप नए चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, नारायण एजुकेशन के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो पूरी न्यूज़ हम देख लेते हैं। सबसे पहले शिक्षा विभाग स्कूलों में फर्स्ट ग्रेड के 17,285 पद खाली है, प्रमोशन से 16% पद भरेंगे। मध्यावधि अवकाश के बाद स्कूलों को मिलेंगे 9,000 व्याख्याता, आरपीएससी भेजे डीपीसी प्रस्ताव। तो यहाँ पर देखिए आरपीएससी को भेजा गया है। राज्य के उच्च माध्यमिक स्कूलों में पढ़ने वाले 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को मध्यावधि अवकाश के बाद व्याख्याता मिल जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड पदों पर डीपीसी के प्रस्तावों को अनुमोदन के लिए आरपीएससी भिजवा दिया है। आरपीएससी से तिथि निर्धारित होने के बाद सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड पदों पर डीपीसी की जाएगी। ये डीपीसी आरपीएससी में होगी। आरपीएससी और शिक्षा विभाग के अधिकारी डीपीसी करते हैं। डीपीसी में चयनित पदोन्नत व्याख्याताओं को काउंसलिंग के जरिए स्कूलों में खाली पदों पर पदस्थापन दिया जाएगा। संभावना जताई जा रही है कि सेकंड ग्रेड से व्याख्याता पदों पर डीपीसी इसी महीने आयोजित की जा सकती है। वही स्कूलों में 27 अक्टूबर से 7 नवंबर तक मध्यावधि अवकाश रहेंगे। ऐसे में पदोन्नत व्याख्याता की पोस्टिंग 7 नवंबर के बाद ही होने की उम्मीद है, यानी 1 महीने बाद। राज्य के स्कूलों में वर्तमान में फर्स्ट ग्रेड के 17,285 पद खाली चल रहे हैं। डीपीसी में इनमें से 16% रिक्त पद भरने की उम्मीद है। शिक्षा विभाग में वर्तमान में व्याख्याता पदों पर 4 वर्ष की डीपीसी बकाया चल रही है। फिलहाल शिक्षा विभाग में शिक्षा सत्र 2021-22 की डीपीसी के प्रस्ताव आरपीएससी को भिजवाए हैं। इस डीपीसी में करीब 9,000 सेकंड ग्रेड शिक्षकों की व्याख्याता पदों पर प्रमोट होने की उम्मीद है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये संपूर्ण डीपीसी नहीं है, पहले चरण की डीपीसी 23-24 की बाकी है अभी, ठीक है। तो टोटल 15,000 पदों पर हो सकती है डीपीसी वैसे तो देखें तो, लेकिन फिलहाल 9,000 पदों की हम बात करेंगे। आगे 2 महीने बाद दिसंबर में अर्धवार्षिक परीक्षा है। 2 महीने बाद दिसंबर में 11वीं 12वीं कक्षा की विद्यार्थियों की अर्धवार्षिक परीक्षा होनी है। शिक्षक संघ रेस्टा के प्रदेश अध्यक्ष मोहर सिंह सलावत ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को ज्ञापन देकर वरिष्ठ अध्यापक से फर्स्ट ग्रेड पदों की डीपीसी जल्द से जल्द करवाने की मांग की है। शिक्षकों का कहना है कि लंबे समय से सेकंड ग्रेड शिक्षकों के प्रमोशन नहीं हुए। डीपीसी जल्द होने से एक और शिक्षकों को प्रमोशन मिलेंगे। वही सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को व्याख्याता मिल सकेंगे। महेंद्र पांडे, मुख्य महामंत्री राजस्थान प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक संघ बीकानेर जिले को भी मिलेंगे 307 फर्स्ट ग्रेड। तो अब देखिए दोस्तों इसमें क्या होगा। वर्तमान में फर्स्ट ग्रेड के जो पद चल रहे हैं ना, वो खाली है 17,285, ठीक है। इन 17,285 को पदों को भरने के लिए शिक्षा विभाग ने आरपीएससी को 9,000 पदों का प्रस्ताव भेजा है, और 9,000 पदों पर डीपीसी है। 9,000 जो सेकंड ग्रेड शिक्षक है ना, वो फर्स्ट ग्रेड बन जाएंगे लगभग 1 महीने बाद, दिवाली बाद, ठीक है। तो 17,285 में से फिर ये 9,000 पद आप कम कर सकते हैं, क्योंकि डीपीसी के माध्यम से भर जाएंगे। फिर कितने पद बचेंगे? 8,285। पहले सूचना मिल रही थी 10,000 पदों पर होगी, लेकिन अभी 9,000 पदों पर ही भेजा है। तो 8,285 पद ये फर्स्ट ग्रेड के दोस्तों, ये पद बचेंगे फिर सीधी भर्ती के लिए। ये जो बाकी पद है ना, वो बचेंगे। इसके अलावा एक और चीज़ है क्या, फर्स्ट ग्रेड की इसके अलावा 9,000 पदों पर तो प्रस्ताव भेजा, लेकिन और भी डीपीसी होने की उम्मीद है। 170 की और बाकी है, 217 की बाकी है। तो सेकंड ग्रेड के डीपीसी और बाकी फर्स्ट ग्रेड के पदों पर प्रमोट होने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ फर्स्ट ग्रेड की भी पेंडिंग है वाइस प्रिंसिपल में, तो वहाँ से भी फर्स्ट ग्रेड के पद खाली हो जाएंगे। तो फर्स्ट ग्रेड के पदों की संख्या काफ़ी रहेगी। फिर भी जो मुझे लग रहा है दोस्तों 8,285 पद तो ये हो जाएंगे डीपीसी से होने के बाद। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड की डीपीसी भी पेंडिंग है, 15,000 पदों पर सूचना मिल रही है। अगर वो हो जाती है तो फिर फर्स्ट ग्रेड के पदों की संख्या 24,000 हो जाएगी। और 24,000 के अलावा
करीब 11,400 पदों की अनुमति मिलने की उम्मीद है नई स्कूलों में फर्स्ट ग्रेड के पदों की। तो इस तरह फर्स्ट ग्रेड के पदों की संख्या 35,000 पहुँचती है। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट ग्रेड का मामला। और फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति दोस्तों इसी आगे हम एक और न्यूज़ देखेंगे, इसी डीपीसी से फर्स्ट ग्रेड का रास्ता खुलेगा, क्योंकि शिक्षा विभाग पर आरपीएससी को इसके बाद डीपीसी का प्रस्ताव भेज दिया, इसके बाद फर्स्ट ग्रेड का प्रस्ताव डायरेक्ट आरपीएससी को भेजेगा शिक्षा विभाग। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 9,000 तो सेकंड ग्रेड के पद खाली होंगे, 9,000 पद फर्स्ट ग्रेड के भरेंगे, तो सेकंड ग्रेड के पदों की संख्या बढ़ जाएगी। फिर दूसरी तरफ सेकंड ग्रेड के खाली पदों की संख्या बढ़ जाएगी, और जो सेकंड ग्रेड के जो पद होते हैं ना वो काफ़ी संख्या में है पद। आज की तारीख में अगर देखिए ये डीपीसी कंप्लीट होने के बाद सेकंड ग्रेड के पदों की संख्या करीब 45,000 है, क्योंकि 26,000 माध्यमिक शिक्षा में आज की तारीख में सेकंड ग्रेड के पद है। हम सेकंड ग्रेड की बात करें, फर्स्ट ग्रेड की बात कर लिए, सेकंड ग्रेड के 26,000 तो माध्यमिक शिक्षा में, 8,500 के आसपास प्रारंभिक शिक्षा में खाली है। तो इस तरह कितना हो गया, 34,500 पद आज की तारीख में सेकंड ग्रेड के खाली है। और ये अब 9,000 पदों का प्रस्ताव भेज दिया है, तो इसका मतलब 9,000 पद फिर खाली हो जाएंगे, तो 9,000 पद आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। तो फिर सेकंड ग्रेड की पदों की संख्या पहुंच जाएगी 43,500, यानी करीब 44,000 मान के चलो, 44,000 सेकंड ग्रेड के पदों की संख्या दोस्तों अगले महीने 7 नवंबर तक हो जाएगी। टीपीसी से जैसे पोस्टिंग मिलेगी फर्स्ट ग्रेड में, 44,000 राजस्थान में सेकंड ग्रेड के पद खाली हो जाएंगे। तो बड़ी संख्या में ये पद खाली होने जा रहे हैं सेकंड ग्रेड के। तो सेकंड ग्रेड की बम्पर पदों पर विज्ञप्ति जारी होगी अब लग रहा है, क्योंकि दिवाली के बाद इनको पोस्टिंग मिल जाएगी। तो पोस्टिंग मिलने के बाद दोस्तों ये आपके सामने आंकड़ा आएगा, जिसमें 26,000 माध्यमिक शिक्षा के हो जाएंगे, 8,500 प्रारंभिक शिक्षा के, और 9,000 पद डीपीसी के। तो 44,000 के आसपास पद सेकंड ग्रेड के हो जाएंगे। अब ये 44,000 पद आने वाले कुछ महीनों में सरकार कैसे भरेगी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसी डीपीसी से, इन्हीं 44,000 पदों से नई रीट के पदों का रास्ता खुलेगा। कैसे? क्योंकि 44,000 पद तो सारे पद तो सीधी भर्ती से भरे नहीं जाते। तो मान के चलो 4 सत्रों की डीपीसी पेंडिंग है थर्ड ग्रेड की, तो पहले सत्र में सरकार 19,300 पहले राउंड में 19,000 जैसे 9,000 पदों पर डीपीसी कर रही ना, और भी एक और डीपीसी होगी सेकंड ग्रेड की। तो सेकंड ग्रेड के 44,000 पद नहीं होंगे, और भी ज़्यादा खाली हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल 9,000 का प्रस्ताव भेजा है। उसी तरह थर्ड ग्रेड का 19,372 का प्रस्ताव पेंडिंग है। तो इन 19,372 थर्ड ग्रेड की डीपीसी होने की जल्द उम्मीद है दिवाली के बाद। उनसे ये 44,000 पद भरे जाएंगे पहले राउंड में। तो 19,000 पद भरने के बाद फिर कितने बचेंगे पद, वो सेकंड ग्रेड के 23-24,000 पद बचेंगे, 24,000 आप मान के चलो। ये जो 24,000 है ना, इनमें से आप मान के चलो आधे पद ही नहीं, थोड़े ज़्यादा 15,000 पद मान के चलो आप, और पदों पर डीपीसी होगी थर्ड ग्रेड की सेकंड राउंड में दूसरे सत्र की। पहले सत्र की 19,372, और टोटल जो सूचना मिल रही है कि उसके बाद 10,000 पदों पर और हो सकती है थर्ड ग्रेड की। तो टोटल 30,000 पदों पर डीपीसी थर्ड ग्रेड की हो सकती है। उससे पहले सेकंड ग्रेड की और पदों पर डीपीसी हो 6-7,000 पदों पर, तभी होगी ये थर्ड ग्रेड वाली। तो देखिए इस डीपीसी से 3 भर्तियों का रास्ता खुलता है। कौन कौन सी? फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, 3 भर्तियों का रास्ता इसी डीपीसी पर टिका है मुद्दा। ठीक है, यहीं से सारी भर्तियों का रास्ता खुलेगा। तो बड़ी बात दोस्तों यही है। इसके अलावा आगे हम एक और न्यूज़ देख लेते हैं, पत्रिका की न्यूज़ है, ये भास्कर की थी। यहाँ पर देखिए, डीपीसी की वजह से व्याख्याता और सेकंड ग्रेड भर्ती अटकी, नई भर्तियों की बात हो रही है। डीपीसी की वजह से फर्स्ट ग्रेड व सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा भी अटक गई है। बेरोजगारों का कहना है कि इस साल वरिष्ठ अध्यापक व्याख्याता के 25,000 पदों पर भर्ती होने की संभावना है, लेकिन विज्ञप्ति किसी की जारी नहीं हो सकती। देखिए यहाँ पर ये राजस्थान पत्रिका की न्यूज़ है, 25,000 पदों पर नई भर्तियाँ होने की संभावना लग रही है शिक्षा विभाग में। रीट के पदों के अलावा है ये, इसमें फर्स्ट ग्रेड के पद भी है, सेकंड ग्रेड के भी है, पीटीआई के भी है, और अन्य भी पद है। टोटल मिलाकर 25,000 के आसपास पद होने जा रहे हैं। ठीक है, और इसी डीपीसी से जो कल शिक्षा विभाग ने भेज दिया है प्रपोजल 9,000 पदों का, यहीं से दोस्तों मान के चलो आपकी जो नई सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति की प्रक्रिया है ना, वो शुरू हो जाएगी, जल्द ही जारी हो जाएगी। दिवाली के आसपास मुझे लगता है जारी हो जानी चाहिए सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड दोनों की विज्ञप्ति। टोटल 25,000 पदों पर होगी नई सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड पीटीआई, अन्य 1-2 भर्तियाँ हो मान सकते हो डिपार्टमेंट में हो सकती है।
तो टोटल 25,000 शिक्षकों की भर्ती। रीट के पद अलग से रहेंगे, वो सारी डीपीसी होगी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के, तब ही वो पद सामने आएंगे। अभी पद सामने आएंगे नहीं थर्ड ग्रेड के, अगले साल आप मान के चलो अगले साल तक या ये जो डीपीसी हो जाएंगे ना दोनों की, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड वालों के, तभी सामने आएंगे तो थर्ड ग्रेड के पद। तो सेकंड ग्रेड के लिए दोस्तों बड़ी न्यूज़ ये है, 9,000 नए पद सेकंड ग्रेड के खाली होने जा रहे हैं। प्रस्ताव शिक्षा विभाग ने भेज दिए। ये 9,000 पद, इतने पदों पर तो भर्ती आएगी ना, ऑलरेडी 26,000 पद है माध्यमिक शिक्षा में, तो 9,000 पद ये हो जाएंगे सीधे तौर पर। 9,000 पद खाली हो रहे हैं सेकंड ग्रेड के, तो बम्पर पद सेकंड ग्रेड के खाली होने जा रहे हैं दोस्तों। 7 नवंबर बाद पोस्टिंग मिलने के बाद राजस्थान में 44,000 सेकंड ग्रेड के पद हो जाएंगे। अब उम्मीद है आराम से 9,500 से 10,000, 9 से 10,000 के बीच नई सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति जारी होने जा रही है।